चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी ये एक्सरसाइज 25 और क्लास नंबर 26 रहेगी। क्वेश्चन नंबर पहला है स्कॉल्ड। इसका मतलब होता है डांटना, और इसका जो सिनोनियम है हमारा वो हो जाएगा बीरेट। इसका एक सिनोनियम चाइल्ड भी है, इसका एक सिनोनियम रिब्यूक भी है। बीरेफ्ट का आप जानते ही हो, वंचित, ऑफ आती है इसके साथ में। प्रेज इसका जो है एंटोनियम बन जाएगा, प्रशंसा करना। और बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा स्कॉल्ड, डांटना, उसका आंसर पहले का तीसरा रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बिस्मर्च। इसकी हिंदी होती है कलंक लगाना, दाग लगा देना किसी की इज्जत पे, परिवार पे। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो डिफाइल होगा। अगर मुझसे अभी एंटोनियम पूछते आप तो मैं आंसर क्या लगाता? ऑनर। इसका मतलब होता इज्जत बढ़ाना, इज्जत देना। बेफल का जो सिनोनियम है हमारा वो हो जाएगा कंफ्यूज। और अमलगमेट का जो सिनोनियम है वो हो जाएगा यूनाइट। ये पहले भी हो चुका है, आंसर दूसरे का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बेनिफिशियरी। मैंने कल बताया भी था आपको, ये होता है लाभार्थी, यानी कि जिसे किसी चीज का लाभ मिले, स्कीम का लाभ मिले, प्रॉपर्टी मिल जाए मरने के बाद किसी की, तो ये तो रिसीवर होगा ना। ये डोनर जो है ये इसका एंटोनियम है। डोनर देने वाला, रिसीवर लेने वाला। तो ये बेनिफिशियरी वो है जो लेता है सामान को। आंसर हो गया इसका रिसीवर, ये एंटोनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है बी लिटिल। इसका मतलब होता है कम आंकना। कम आंकना मतलब इसका मतलब ये भी है छोटा समझना। कम आंकना या छोटा समझना। एंटोनियम पूछा है इस बार, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेज। इसका एक एंटोनियम और बहुत बढ़िया है, वो होता ऑनर। ये भी इसका एंटोनियम है, इज्जत देना। तो बी लिटिल, कम आंकना, एंटोनियम पूछ रहे हैं तो ऑनर भी है, प्रेज भी है। अच्छा, अगर सिनोनियम पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? डिस्पैरेज। ये सिनोनियम है इसका, डिस्पैरेज, क्योंकि इसका मतलब होता है नीचे दिखाना। अंडर एस्टिमेट भी इसका सिनोनियम है, बताया था मैंने कल। मेरा काम क्या है इस वीडियो में बच्चों? मेरा काम यह है ज्यादा से ज्यादा बार चीजों को दोहराना, ताकि बार बार आपको ना पढ़ना पड़े, सारा काम मैं ही कर दूं। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना। मजबूत बनाना। एक बढ़िया सा एंटोनियम बताओ। आपने कहा होगा शायद वीकन, लेकिन मैं कह रहा हूं एक और बताओ, एक और बताओ इसका एंटोनियम। तो एक एंटोनियम और है अटेनुएट। याद आया कुछ? अटेनुएट इसका मतलब होता है बच्चों कमजोर बनाना। 4 का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बक्सम। बक्सम होती है मोटी। एक्चुअल में ये उस महिला के लिए खास तौर से कहा जाता है जिसकी जो ब्रेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा मोटी मोटी हो, उन्हें बोलते हैं बच्चों हैवी ब्रेस्टेड, बिग ब्रेस्टेड, सब इसमें आ जाएंगे हमारे। तो आंसर बक्सम का यही है, बहुत मोटी सी, मोटी ताजी, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी महिला जिसे देख करके आपको ये एहसास हो जाए कि ये काफी मोटी है और इसकी ब्रेस्ट भी काफी मोटी हो, ये उसी के लिए बना हुआ शब्द है। तो बक्सम हैवी ब्रेस्टेड यानी कि फैट। स्लिम जो है वो इसका एंटोनियम है, स्लिम, ये एंटोनियम है। बोनेंजा क्या होता है बच्चों? सडन गेन, अचानक मिला लाभ। और ब्रेजन क्या होता है? बेशरम। इसके लिए क्या बन जाएगा हमारा बच्चों? इंसोलेंट। ये तो कई बार करवा दिया मैंने आपको। इंसोलेंट, बेशरम, बदतमीज। अच्छा, अगर इंडोलेंट हो तो वो आपको पता होगा, आलसी होता है ये, आलसी। इसका एक सिनोनियम दूं आपको अगर याद हो तो? लेथर्जिक। है तो और बहुत सारे, लेकिन मैं दे रहा हूं नया सा, लेथर्जिक। चलिए, 5वें का आंसर हो गया पहला हैवी ब्रेस्टेड। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ए लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स। लड़कियों का समूह। बेबी कराया था मैंने आपको। ये लड़कियों का या लेडीज भी हो सकता है यहाँ पे, लड़कियों का या लेडीज का समूह। आंसर है दूसरा, 6 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7 टू वेस्ट वंस टाइम। ये आंसर है बच्चों, ये ईडियम है। सबके मीनिंग में आपको बता दूंगा, 4 ईडियम मिल जाएंगे आपको।
देखिए इसका मतलब हो गया समय बर्बाद करना, तो आंसर तो तीसरा है, टू फूट अराउंड। समय गंवाना, समय बर्बाद करना, इधर उधर पैर मारते हुए फिरना, समय बर्बाद करना, ये इसका मतलब हो गया, टू फूट अराउंड। अच्छा, टू बर्न योर ब्रिजेस का मतलब होता है वापसी का कोई रास्ता ना छोड़ना, वापसी का कोई रास्ता ना छोड़ना, ये हो चुका पहले, ईडियम है पुरानी। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, खूब मेहनत करना। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो उस दिन कुछ और बताया था, वही तो कह रहा हूं मैं। देर से सोना, जल्दी जागना, देर से सोना जल्दी जागना। फिर आते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो ये होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छिपे हुए अर्थ को समझना, उसका असली मीनिंग क्या है उसे समझना। जैसे मैं अगर आपसे कहूं ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट के मुंह में जीरा शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका असली अर्थ तो ये है जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो उसे थोड़ी सी खुराक दे देना, ये इसका असली मीनिंग है। तो ये हमने करा टू रीड बिटवीन द लाइन, आंसर हमारा 7वें का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रिब्यूक क्या होता है? डांटना होता है। सिनोनियम पूछा है, आंसर लगा दो पहला, एडमोनिश। अच्छा, ब्रिटल का सिनोनियम पूछे अगर तो फ्रेजाइल, क्षणभंगुर। अगर बैनफुल का सिनोनियम पूछें तो हानिकारक, बैलफुल। अगर प्रेज का सिनोनियम पूछें तो तारीफ करना, यानी कि इसे बोल देंगे हम जो है एक नया शब्द रहा आपको, यूलोजाइज। यूलोजाइज आप भी क्या याद करोगे, नया शब्द दे दिया मैंने आपको, है तो और भी बहुत सारे प्रेज के, फिलहाल आप यूलोजाइज याद कर लेना, प्रशंसा करना। खत्म हो गया हमारा। आज की नई एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 26। क्वेश्चन नंबर पहला, बिजार, ये होता है बच्चों अजीब सा, ऐसा जो कम दिखाई देता, कॉमन नहीं है, अनयूजुअल सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोटेस्क। इसका एक सिनोनियम और है, इसका भी सिनोनियम है, इसका भी सिनोनियम है, अनयूजुअल। ध्यान रखना, ठीक है। इसका एक एंटोनियम आप ध्यान रखें, यूजुअल, जो अक्सर मिल जाता है। एक एंटोनियम इसका नॉर्मल भी है। तो सुने फिर से, बिजार अजीब सा, विचित्र सा, सिनोनियम ग्रोटेस्क भी है, सिनोनियम अनयूजुअल भी है। एंटोनियम पूछते तो यूजुअल भी है, एंटोनियम पूछते तो नॉर्मल भी है। और हमारे लिए बढ़िया शब्द बेलफुल, अभी तो बताया था पीछे। ये तो मेरा काम है, बार बार चीजों को देखते जाओ। वर्ड पावर का इससे बढ़िया कोई तरीका मैं नहीं मानता। जितनी बार देख सकते हो इतनी बार देखते जाओ। इसी कॉन्सेप्ट में मैं लेके चल रहा हूँ क्लास आपकी, एक क्लास एक एक्सरसाइज, एक क्लास एक एक्सरसाइज। तो ये हो गया हमारा हानिकारक, इससे आप परिचित होंगे, नहीं है तो याद कर लो, दोबारा आ गया आपके सामने। ये होता है होपफुल, उम्मीद रखे हुए, आशावान। तो पहले का आंसर बच्चों कौन सा रहेगा? पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बवाइन, ये होता है गाय संबंधी, गाय भी बोल देते हैं इसे, वैसे गाय संबंधी है ये। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑफ काउ। इनसे जुड़ा हुआ अगर आए तो क्या आएगा? कुत्ते से संबंधित होता है कैनाइन, बिल्ली से संबंधित होता है फलाइन, ये वन वर्ड भी है और ये वर्ड पावर भी है आपकी। घोड़े से संबंधित होता है इक्वाइन, 4 शब्द मिल गए आपको। तो गाय से संबंधित बोवाइन, कुत्ते से संबंधित कैनाइन, बिल्ली संबंधी फलाइन, और बच्चों घोड़ा संबंधी इक्वाइन। और भी हैं बहुत सारे, आएंगे बाद में, अभी तो बी वाली बुकलेट चल रही है। तो ब्रेवेडो क्या होता है बच्चों? झूठा साहस, झूठा साहस। तो क्या बन जाएगा इसके लिए हमारा सिनोनियम? स्वेगर। कहते नहीं, स्वेग से करेंगे सबका स्वागत, वही वाला है ये स्वेगर। अच्छा, इसका एक सिनोनियम और है, और इसका भी सिनोनियम है। क्या है इसका सिनोनियम? फॉल्स करेज, झूठा साहस। ये खास तौर से तब ज्यादा होता है जब शराब पी करके कोई व्यक्ति बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकता हो, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, गाली बकता, पिट जाता लेकिन बाद में खूब बढ़िया करके। आंसर तीसरे का जो है वो चौथा हो जाएगा। अच्छा, एबियंस के लिए तो आपको एक बहुत बढ़िया शब्द दिया था मैंने, सस्पेंशन, भूल गए आप इसे? सस्पेंशन मतलब ये होता है टालमटोल, टालमटोल करना, उसे टाल देना, चीज को पेंडिंग में रख देना, याद था ये? तो एबियंस, सस्पेंशन, टालमटोल। टिमिडिटी क्या होती है बच्चों? इसका सिनोनियम कायरता है, आप बना सकते हैं कोवार्डाइस। एंटोनियम की बहुत चाहत होगी आपको इस टाइम, चलो वो भी दे देता हूं, बोल्डनेस।
एंटोनियम क्या है बच्चों इसका? बॉल्डनेस। बी-रेफ्ट का सिनोनियम अभी बताया था, डिवॉइड, वंचित होना। तीसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा बढ़िया शब्द था, ब्रेवेडो। ब्लीक बच्चों ये होता है उजड़ा हुआ, किसी स्थान के लिए आ जाएगा, ये हो सकता है पहले भी आया हो। और ये बच्चों उदास भी होता किसी व्यक्ति के लिए। सिनोनियम पूछते तो डेसोलेट होता, सिनोनियम पूछते तो ग्लूमी होता। ग्लूमी डेसोलेट दोनों सिनोनियम है इसके, लेकिन पूछा क्या बच्चों? एंटोनियम। आंसर हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल होता प्रसन्न, खुश, ये इसका सिनोनियम, एंटोनियम है, सॉरी, वो सिनोनियम है दोनों। एनालॉजी क्या होती है? समरूपता, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी। और इसी से बना दूं अगर मैं एनालोगस, तो आप जानते हैं सिमिलर, एडजेक्टिव हो गया ये, तो सिमिलर बन जाएगा इसका। पुराने शब्द में रिवीजन करते जाओ। 4 का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्मॉल बुक, आज मैंने वन वर्ड ही दे दिया। ए स्मॉल बुक विद पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ऐसी कोई किताब जिसमें तस्वीरें भी हों और जानकारी भी हो किसी इंस्टीट्यूट, किसी भी चीज के बारे में, उसे बोलते हैं बच्चों ब्रोशर। इसे ब्रोचर पढ़ते हैं, ब्रोशर होता है, ब्रोशर। अच्छा ये क्या है फिर? ब्रोच, ये होता है बच्चों एक जड़ाऊ पिन। इसके बारे में पूरा बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि कल को मैं पूछ लूंगा इसके बारे में। बच्चों लेडीज जो होती हैं, खास तौर से लेडीज जब वो ड्रेस पहनती हैं, तो यहाँ पर एक गोल्ड के कलर का, सिल्वर के कलर का, जेन्युइन गोल्ड भी हो सकता है वो, फेक ना हो करके, एक यहाँ पर अपने वो लगा ली थी पिन, जो खूबसूरत से लगती है, उसी को बोलते हैं ब्रॉच। क्या होता है वो? ब्रॉच। फिर आते हैं बुके, ये होता है बच्चों ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता, ए बंच ऑफ फ्लावर्स। बुटीक होती है ए शॉप, एक दुकान, वेयर फैशनेबल, ये ध्यान दें फैशनेबल की बात चल रही है यहाँ पे। फैशनेबल क्लॉथ्स आर सोल्ड, तो देख लीजिए ब्रोचर हमारा आंसर हो गया, ब्रोशर पढ़ते हैं इसे। ब्रोच जड़ाऊ पिन हो गई जो यहाँ लगाते हैं, बुके फूलों का गुलदस्ता हो गया, बुटीक हो गया ऐसी दुकान जहां पर फैशनेबल कपड़े बेचे जाते हों, खास तौर से लेडीज के। रियर, अच्छा रियर का मतलब ये भी होता है रियर कैमरा, पीछे वाला कैमरा, उसे हटाओ, उसका मीनिंग यहाँ पे मुझे नहीं देना है। इसका मतलब होता है बच्चों पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब चाहिए, आंसर है दूसरा ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप के सिनोनियम कई सारे हैं, जैसे रियर भी है, जैसे रेज भी होता है बच्चों, रेज भी पालन पोषण करना होता है, और बच्चों एजुकेट करना भी इसी में आएगा। तो ब्रिंग अप के सारे काम होते हैं। अगर किसी ने ब्रिंग अप किया है अपने बच्चे को, तो ब्रिंग अप का मतलब होता है उसे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया उसे, उसकी देखभाल करी, ये इसके सारे मीनिंग है, सब इसका आंसर है। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है समझाना, कोई मान नहीं रहा शुरू में उसे समझा दिया। या बच्चों होश में लाना, जो बेहोश हो गया था उसे होश में लाना जो होता है उसे भी बोलते हैं ब्रिंग राउंड। बिलो ओवर का होता है गुजरना, कल को पूछ लूंगा मैं ये, कल तो कंफर्म 2 फ्रेजल वर्ब पूछने वाला हूँ एक्सरसाइज में, मैं इसी को सहन से पढ़ना इसे। जो एक्सरसाइज 26 आएगी क्लास नंबर 27, उसमें इसके बारे में 2 फ्रेजल वर्ब पूछने वाला हूँ मैं। तो पालन पोषण करना, किसी को होश में लाना या उसे समझाना। बिलो ओवर का मतलब होता है गुजरना। गुजरना क्या है? किसी परेशानी का, कोई तूफान आया, मुसीबत आई, ट्रेजेडी हो गई किसी के साथ में, तो कोई कह रहा है यार परेशान मत हो, बिलो ओवर हो जाएगी, गुजर जाएगी, परेशान मत हो। तो इसका मतलब होता है गुजरना किसी परेशानी का, बिना नुकसान पहुंचाए, नुकसान कम होगा और गुजर जाएगी, ऐसे करके बिलो ओवर। ब्रेकअप विद का मतलब होता है झगड़ा करना, किसी से लड़ना। चलिए आंसर जो है मेरा 6 का वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैंडी वर्ड्स, इसका मतलब होता है बहस करना, ईडियम है ये, ईडियम ही पूछ ली मैंने आज। आंसर लगा देंगे टू आर्ग्यू। फिर आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये है एनवलप, और ये बिल्कुल सही है, लिफाफा होता है ये। डिक्शनरी गलत है, ई हटा के ए कर देना। लिटरेचर गलत है, LITERA होगा यहाँ पे, लिटरेचर। और बच्चों सेरेमनी में ये ई नहीं आएगा, तो सही करके क्या होगा देखो, ये होगा डिक्शनरी। अब सही हो गया, लिटरेचर साहित्य, सॉरी। सेरेमनी। चलिए बाकी बातें कर लूंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।